चीन के पीएलए की अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसने की नापाक कोशिश, बदले में भारत ने ऐसा मजा चखाया कि भागते फिरे चीनी सैनिक। एलएसी सीमा पर भारत ने उतारे 500 टैंक। जी हां दोस्तों, चीन कितना मक्कार और झूठा देश है ये दोस्तों इसी बात से पता चल जाता है कि जहां 1 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री वांग ही से लेकर रक्षा मंत्री सभी भारत से रिश्ते बनाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये छोटे छोटे चीन के सैनिक आए दिन एलएसी सीमा पर कभी लद्दाख में तो कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं या फिर एलएसी सीमा के नजदीक निर्माण करने लगते हैं। अब दोस्तों, चीन की सेना एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियां करती देखी गई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के छोटे से सैनिक अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। राज्य के स्थानीय लोगों ने उनका वीडियो बनाया है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीनी सेना की कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली भारी मशीनों को काम करते देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के अंज जिले के लोगों के मुताबिक पीएलए के सैनिक भारतीय सीमा के नजदीक स्थित चाग लागम के हाडीगारा डेल्टा 6 इलाके में निर्माण कार्य कर रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग मशीनों से पहाड़ी तोड़ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के नजदीक रहने वाले लोगों ने चीन की इस कथित घुसपैठ पर चिंता जताई है। भारत चीन सीमा के पास चाग लागम भारत की आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। सूत्रों ने बताया कि यहां तक पहुंचने में करीब 4 दिन लगते हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि भारतीय सेना अब किसी को इंटरनेशनल सीमा के पास नहीं जाने देती। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ओर खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा सड़क संगठन यहां काफी धीमी गति से काम कर रहा है, जबकि चीन ने सीमा तक पहुंचने के लिए 4 लेन का रास्ता तैयार कर लिया है। लद्दाख सीमा विवाद के बीच चीन भारत के खिलाफ तमाम तरह के पैंतरे आजमा रहा है। चीनी सेना तिब्बत और नेपाल से हिंदी भाषा जानने वालों की भर्ती कर रही है। इससे पहले भी खबरें आई थी कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा के पास अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मई 2022 में भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कालिता ने जानकारी देते हुए कहा था कि चीनी सेना ने एलएसी के पास गांव बसाए हैं। उन्होंने कहा था कि चीन अपनी सीमा के पास सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब चीन की ऐसी हरकतों को देखते हुए भारत ने एलएसी सीमा पर ऑपरेशन जोरावर शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारत और चीन सीमा के बीच पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने कम से कम अपने भारी भरकम टैंकों को भेजकर अक्साई चीन में खलबली मचा दी है। दोस्तों, अचानक 500 से अधिक टैंक उतारकर चीन को न सिर्फ चौंका दिया बल्कि उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। दोस्तों, 2020 में पेंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 टैंकों ने मोर्चा संभाला तो चीन को उल्टे पैर अपने टैंकों को वापस ले जाना पड़ा। हर जंग या विवाद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भारतीय सेना ने भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपनी ताकत को दोगुना करने के लिए सबक लिया और बना लिया एक ऐसा प्लान जिसका नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। दरअसल जोरावर नाम सुनकर उस महान सेनापति का नाम जहन में आ जाता है जिसने लद्दाख, तिब्बत और गिलगिट बाल्टिस्तान को जीता था। अब उसी योद्धा के नाम भारतीय थल सेना ने एलएसी के हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपने लाइट टैंक उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक थल सेना ने प्रोजेक्ट जोरावर के तहत एक 25 टन वजन के 500 लाइट टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने जा रही है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2021 में पहली बार सेना ने ट्रैक लाइट टैंक की खरीद के लिए आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था। उस आरएफआई के तहत भारतीय स्वदेशी कंपनियों से लाइट टैंक में भारतीय सेना की जरूरत को बताया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि यह टैंक स्वदेशी और स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होगा। दोस्तों, भारतीय सेना लगभग 500 लाइट टैंक लेने की तैयारी में है। हर टैंक का वजन लगभग 25 टन का होगा। दोस्तों, अगर हम चीन के लाइट टैंक की बात करें तो चीन ने अपने JTQ-15 या कहे टाइप 15 टैंक को पूरे एलएसी पर तैनात कर रखा है। यह टैंक 33 टन वजनी है और कम वजन के चलते यह आसानी से हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में
ऊंचाई वाली जगह पर आसानी से चढ़ जाते हैं। वहीं भारतीय सेना के मौजूदा रूसी निर्मित टैंक T-72 और T-90 का वजन 40 टन से ज्यादा है, लेकिन भारतीय टैंक की मारक क्षमता चीनी लाइट टैंक से बहुत मजबूत है। लेकिन दोस्तों, बेशक से भारत के T-72 और T-90 भीष्म टैंक चीन के टाइप 15 टैंक से गति में कम हैं, लेकिन भारत के टैंकों के बारे में यह कहा जाता है कि खासकर भीष्म टैंक की आम गोलियां और गोले बारूद यानी कि आर्टिलरी गन्स के हमले से भी भारत के इस टैंक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसको तब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कोई लैंड माइंस इसके नीचे न बिछाई जाए, और यही खासियत T-90 भीष्म टैंक को दुनिया का सबसे ताकतवर टैंक की लिस्ट में शामिल करता है। दोस्तों, 2 साल पहले जब भारत चीन के बीच LAC पर तनाव हुआ तो भारतीय सेना के टैंक C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए लेह तक पहुंचाए गए और उसके बाद उन्हें सड़क के जरिए LAC के पास पहुंचाया गया। जाहिर सी बात है, यह एक जटिल ऑपरेशन था, लेकिन अब भारतीय सेना के पास लाइट टैंक होने के बाद इन ऑपरेशन को करने में सरलता होगी। टाइप 15 चीन की तीसरी पीढ़ी का टैंक है, जो कि 2017 में डोकलाम विवाद के बाद साल 2018 में चीनी सेना में 400 से ज्यादा टैंकों को शामिल किया गया और धीरे धीरे उसकी तैनाती पूरे LAC पर कर दी गई। चीन के इसी लाइट टैंक को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने तीसरी पीढ़ी के लाइट टैंक लेने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इस टैंक का डिजाइन भारतीय सेना ने तैयार किया है, जिसे कि स्वदेशी कंपनियों से तैयार करवाया जाएगा। भारतीय सेना के RFI के मुताबिक इस लाइट टैंक की स्पीड चीन के टाइप 15 से अधिक होगी, यहां तक कि रिवर्स में भी। यह टैंक हर टेस्ट में फर्स्ट राउंड हिट होगा, यानी कि एक राउंड में भी दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को सटीक निशाना बनाएगा। इसकी डिजाइन ऐसी होगी कि जो कि रोड और रेल के जरिए आसानी से मूव कराई जा सके। इस टैंक में जितने भी सिस्टम लगे होंगे वो हाई एल्टीट्यूड के माइनस तापमान और रेगिस्तान के अधिकतम तापमान में भी अधिकतम फायर रेंज कर सकेंगे। इस लाइट टैंक में क्रू 2 से 3 होंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान और मौजूदा रूस यूक्रेन की जंग से इस बात का अंदाजा लग ही गया कि यह टैंक जंग जीतने के लिए जरूरी है, लेकिन इन्हें एरियल खतरे यानी कि UAV ड्रोन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के खतरे से भी बचना, लिहाजा RFI में पहले ही इस बात को ध्यान रखकर तैयार कर लिया गया था। दोस्तों, इस नए लाइट टैंक की खूबी में दुश्मन के टैंक के अलावा UAV आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाने की काबिलियत आदि खूबियों को शामिल किया गया है। चूंकि टैंक के बैरल का एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, लिहाजा हाई एंगल फायर की खूबी होना जरूरी है। साथ ही साथ एक्सप्लोजिव, रिएक्टिव आर्मर, सॉफ्ट किल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के साथ साथ फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी इस टैंक में जरूरी कर दिया गया है। साथ ही मॉडर्न एडवांस मल्टीपर्पज स्मार्ट इम्यूनेशन के साथ गन ट्यूब से लॉन्च होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लेस होगा। यह आधुनिक टैंक तथा दिन रात दोनों समय में हाई रिजोल्यूशन साइट और रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस उपकरण भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ यह हर तरह की एंटी एयरक्राफ्ट और अलग अलग कैलिबर के मल्टीपल वेपन रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होगा। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार से चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, उसके बाद दोस्तों हाल ही में वीडियो जारी हुई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक भारतीय सेना ने वहां के लोगों के लिए एक मॉडल विलेज बनाया है। और दोस्तों, यह मॉडल विलेज यानी कि मॉडल गांव भारतीय सैनिकों के लिए खबरियों का काम करेगा। दोस्तों, इस मॉडल विलेज का इस्तेमाल आम लोगों के साथ साथ भारत के सैनिक भी अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन के सैनिकों की हरकतों पर नजर रखने के लिए कर सकेंगे। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।